हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के आखिरी दौरे में भी 40 के करीब चुनावी सभाओं को संबोधित किया और कुछ रोड शो भी किए। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उन्होंने 14 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया, जबकि मिजोरम में वह किसी भी चुनावी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। पिछले महीने 9 अक्टूबर को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में मतदान संपन्न हो चुका है। तेलंगाना में 30 दिसंबर को मतदान होगा, जहां शाम को चुनाव प्रचार भी थम गया। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव पर यूपी के सभी जिलों में मंदिरों में योगी सरकार रामायण चरित्र, रामचरितमानस और हनुमान चालीसा का पाठ कराएगी। ये जानकारी यूपी के पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने दी है। इसके लिए हर जिले के पर्यटन और सांस्कृतिक परिषद के जरिए स्थानीय कलाकारों और लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। 14 जनवरी से 22 जनवरी तक होने वाली इस योजना के लिए पर्यटन विभाग धन की व्यवस्था करेगा। किर्गिस्तान में फंसे भारतीय कामगारों ने प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुरक्षित वापसी की अपील की। यूपी और बिहार के 40 से अधिक भारतीय कामगार 2 महीने से अधिक समय से किर्गिस्तान में फंसे हुए श्रमिकों ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि एक ट्रैवल एजेंट उन्हें रूस में नौकरी देने के बहाने किर्गिस्तान ले गया। जातिगत जनगणना के बाद नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी की हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर सर्वे कराने का आदेश जारी कर दिया। जाति की जांच पड़ताल के बाद अब सरकारी कर्मचारी पूरे बिहार में घर घर दस्तक देकर शराबबंदी और ओपिनियन पोल करते नजर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ की कार्यकारी परिषद के चुनाव को मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम यह समझने में विफल है कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया को हाई कोर्ट ने कैसे रद्द किया होगा। कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर को संशोधित हो चुनाव कार्यक्रम तैयार करने को कहा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यह स्पष्ट करते हैं कि चुनाव के नतीजे रीट याचिका में पारित आदेशों के अधीन होंगे। नीतीश सरकार ने बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इसका लाभ लोगों को यथाशीघ्र मिल सके। लेकिन नीतीश सरकार के फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट एक याचिका दाखिल कर दिया है, जिसने महागठबंधन सरकार की परेशानी भी बढ़ा दी है। जैसे ही कोर्ट में बढ़े हुए आरक्षण के खिलाफ याचिका दाखिल किया गया, वैसे इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की 9 दिसंबर को विदेश यात्रा पर जाने की संभावना है। वो इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और वियतनाम का दौरा करेंगे। इस दौरान वे सिंगापुर और मलेशिया में प्रवासी भारतीयों से मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया में वे राजनीतिज्ञों से मुलाकात करेंगे। सूत्रों में मंगलवार को बताया कि उनके वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से भी मिलने की संभावना है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह की ओर से दायर जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने 6 दिसंबर तक ईडी से जवाब मांगा। कोर्ट जमानत याचिका पर अब अगली सुनवाई 6 दिसंबर को करेगा। आपको बता दें, शनिवार को हुई पिछली सुनवाई के दौरान जज के छुट्टी होने के चलते मामले की सुनवाई को मंगलवार यानी 28 नवंबर तक के लिए टाल दिया गया था। कांग्रेस नेता और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मंगलवार को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर हमला बोलते हुए कहा कि यह पूरी तरह से बेनकाब हो गई। हैदराबाद के जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस से उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। अजहरुद्दीन ने आरोप लगाया कि एमआईएम मुस्लिम उम्मीदवारों को हराकर खुशी मनाती है। अक्टूबर-नवंबर के महीने में भारत की मेजबानी में वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली ने कमाल का प्रदर्शन किया। भले ही वह टीम को ट्रॉफी ना जीता पाए हो, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में उनके प्रदर्शन ने सभी का दिल जीता। मैदान पर तो इस जोड़ी ने धमाल मचा दिया, लेकिन मैदान के बाहर भी उन्होंने एक बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से विराट कोहली, रोहित शर्मा की फॉलोइंग भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। वर्ल्ड कप 2023 में जब भारतीय टीम मैदान पर उतरती है तो हर क्रिकेट फैन की नजरें उस पर ही नजर टिकी रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के उस फैलाने पर रोक लगा दी, जिसमें अनुचित सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए महाराष्ट्र राज्य को 1200 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर हटाने को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सहारनपुर में 150 से भी ज्यादा लाउडस्पीकर उतार दिए गए। इतना ही नहीं, 65 को 107, 116 में निरुद्ध कर दिया गया। एसएसपी ने बताया कि सुबह 4 बजे से ही यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है और लगातार अवैध लाउडस्पीकर को उतारा जा रहा है। इतना ही नहीं, जहाँ यह परमिशन के बाद लाउडस्पीकर लगाएंगे, वहाँ पर मानक के अनुसार साउंड कार्रवाई की गई है।
राहुल गांधी प्रियंका गांधी तेलंगाना के मल्लिकार्जुगिरी में श्री के संयुक्त रोड शो में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस स्पष्ट जनादेश के साथ चुनाव जीत रही है। तेलंगाना में 10 साल से बीआरएस की सरकार है। क्या आपको रोजगार मिला? क्या आपको घर मिला? इस सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ किया? केसीआर ने अपने परिवार के लोगों को मंत्री बनाए, बड़े बड़े महान बनाए, लेकिन यहाँ जनता के लिए कुछ नहीं किया। यह देश की पहली सरकार है जो फार्म हाउस से चलती है। बिहार में इस वक्त स्कूलों की छुट्टियों को लेकर सियासत गर्मा गया है। दरअसल नीतीश सरकार ने नया शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन सरकार पर स्कूलों में हिंदू त्यौहार पर छुट्टियां रद्द करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने नीतीश कुमार और लालू यादव पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी नेता ने कहा, नीतीश सरकार ने एक बार फिर तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी कर हिंदू त्यौहार पर स्कूलों में छुट्टियां खत्म कर दी हैं। हरियाणा सरकार ने कैंसर रोग की 3rd एवं 4th स्टेज के मरीजों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक अहम निर्णय लिया है। इसके तहत पात्र रोगियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की तर्ज पर मासिक भत्ता दिया जाएगा। इस योजनाओं के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता आवेदक द्वारा किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्राप्त किए जा रहे लाभ के अतिरिक्त होगी। हमास और इजरायल के बीच सीज फायर की अवधि को 2 दिन आगे बढ़ा दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इसका अवधि बढ़ाने वाली बात का समर्थन किया। बता दें कि अब तक हमास ने 58 बंधकों को रिहा किया है, जिसमें के 24 बंधक इजरायल के हैं। लोजपा नेता चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस को तगड़ा झटका दिया है। मंगलवार को पटना में पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर बिहार के वैशाली से सांसद वीणा देवी चिराग पासवान खेमे में शामिल हो गई। स्थापना दिवस के मौके पर चिराग पासवान ने कहा, जिसे भी स्वर्गीय रामविलास पासवान के सिद्धांत पर भरोसा है वो अंत में उनके पास आ जाएंगे। दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा के बढ़ने पर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ये खुलासा सीएसी के एक रिसर्च में हुआ है। जानकारी सामने आई है कि राजधानी में प्रदूषण की वजह केवल पराली जलाना नहीं, पराली के अलावा भी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बहुत तेजी से फैल रहा है। पूरे मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की जिम्मेदारी ठहराया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, लोगों ने बीजेपी नेताओं के बयान पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया। सीएम गहलोत ने कहा, बीजेपी के नेताओं ने लोगों को भड़काने की कोशिश की, लेकिन लोग उनके बयान से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। मैं राज्य के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि उनके फायदे से ज़्यादा मतदान करने की कोशिश करें। मुंबई के कोलाबा इलाके में बीएमसी की कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें दुकानदारों को पहले अपना लाइसेंस बताना अनिवार्य किया गया। उसके बाद बीएससी देवनागरी लिपि में साइन बोर्ड या लगाने की दुकान को नोटिस दे रही। वहीं देवनागरी लिपि में साइन बोर्ड न लगाने पर दुकानदार और दुकान में काम कर रहे सारे लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा। मुंबई में पिछले कुछ समय से मराठी भाषा में साइन बोर्ड लगाने को लेकर काफी बवाल हुआ है। सितंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट मराठी भाषा में साइन बोर्ड लगाने को कहा गया था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीआरएस भारतीय जनता पार्टी असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एमआईए में एक साथ काम कर रही। केसीआर ने संसद में मोदी सरकार का समर्थन किया था। राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या केसीआर के खिलाफ कोई मामला है। उन्होंने कहा कि वह सबसे भ्रष्ट सरकार चलाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि अगर दिल्ली में नरेंद्र मोदी को हराना है तो पहले तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्र समिति को हराना जरूरी है। भारतीय सराफा बाजार में 28 नवंबर 2023 की सुबह सोना और चांदी की कीमतें बढ़त देखने को मिली थी और सोना 61,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार रहा। वहीं चांदी का भाव 74,000 रुपये प्रति किलो से अधिक रहा। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 61,895 रुपये, जबकि 999 शुद्धता वाले चांदी की कीमत 74,999 रुपये है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक शुक्रवार की शाम 24 कैरेट का सोना 61,437 रुपये था। 28 नवंबर 2023 को सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को अपडेट किया। इसकी कीमत रोज सुबह 6 बजे अपडेट होती है। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं तो आपको एक बार फिर इनके लेटेस्ट रेट जरूर चेक कर लेना चाहिए। दरअसल वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत के आधार पर पेट्रोल डीजल की कीमत तय होती है। इसके अलावा इसमें टैक्स, वैट, कमीशन आदि भी जुड़ता है। इसकी वजह से एक शहर से दूसरे शहर में इनकी कीमत में बदलाव देखने को मिलता है। पिछले साल 22 मई 2022 को राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमत में बदलाव देखने को मिला था। 15 नवंबर को किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त भेजी गई थी। किसानों के खाते में ये राशि डीबीटी माध्यम से भेजी गई। कुछ किसान ऐसे भी सामने हैं जिनका बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम शामिल नहीं है, लेकिन उनके खाते में 2,000 रुपये की राशि नहीं पहुंच पाई। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये 2,000 रुपये करके दी जा रही है। आपके खाते में रुपये न आने की कई वजह हो सकती है, जिनमें से एक आपके बैंक अकाउंट का आधार लिंक ना होना, ई-केवाईसी नहीं होना भी हो सकता है। अगर आपने ये सभी जरूरी काम पूरे नहीं किए तो आपको अपनी शिकायत दर्ज करने के बाद जल्दी सम्मान निधि योजना के रुपये मिल सकते हैं।
मध्य प्रदेश में लगी आदर्श चुनावी आचार संहिता अब कर्मचारियों के लिए दुख का कारण बन गई। दरअसल आचार संहिता के कारण इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं मिल पा रहा। निर्वाचन आयोग ने चुनाव का हवाला देकर महंगाई भत्ता देने संबंधी आदेश जारी कर दिया है। और आपको बता दें, महंगाई भत्ता के साथ ही और महंगाई राहत का आदेश भी रुका हुआ है। आपको बता दें कि प्रदेश के कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का आदेश जारी होना है। साल का आखिरी महीना दिसंबर शुरू होने वाला है। नवंबर के कुछ ही दिन बचे हैं। दिसंबर के महीने में कई महीने ऐसे अहम बदलाव होने वाले हैं जो आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकते हैं। ये बदलाव बैंकिंग सेक्टर से लेकर टेलीकॉम सेक्टर तक होंगे। साथ ही घर का किचन भी इफेक्ट हो सकता है। दूसरी ओर सीनियर सिटीजन के लिए भी नवंबर के कुछ दिन काफ़ी अहम रहेंगे। और दिसंबर में यहाँ पे लगभग उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। और जी हाँ, आपको बता दें कि महीने के पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव हो सकता है। अगर आप केंद्रीय राज्य सरकार के कर्मचारी रह चुके हैं तो पेंशन भी आते हैं तो नवंबर खत्म होने से आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र जरूर सबमिट करा देना होगा। छत्तीसगढ़ में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ रेलवे के एक कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट में 3 दिन पहले सैकड़ों किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर दिया गया। कर्मचारी ने इस आदेश पर नाराजगी जताते हुए रेलवे बोर्ड को एक लेटर लिखा। साथ ही रेलवे के आदेश को पागलपन करार दिया। दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के चीफ कम्युनिकेशन इंजीनियर का ट्रांसफर उनके लिए उत्पीड़न की वजह बन गया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।